सो मच। मन तो मेरा है कि इसको आधा घंटा दूं, लेकिन मजबूरी थी कि हमारे टाइम की शॉर्टेज है। थैंक यू भाइयों, सो नाइस ऑफ यू। कैसा लगा आप लोगों को? वेरी गुड। हमारे बीच में हमारे जो पुराने साथी करूंगा आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय ओपी गोयल साहब 1 मिनट के मंच पे आ रहे हैं हमारे इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद बहुत फलता है, ये हमने देखा है। दिवाकर और ऊपर जाए और अच्छा नाम करे। मैं चाहूँगा कि आदरणीय ओपी गोयल साहब हमारे बीच में हैं और 94 ईयर्स के हैं। देखिए कितनी चुस्ती चल रहे हैं और रोजाना सुबह आप 3 घंटे प्राणायाम व्यायाम करते हैं। दिवाकर आपका सम्मान आदरणीय है। अजय कि अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जितनी तालियां हैं यहाँ खाली करके जाएं। आप कुछ क्यों बोलिए? थैंक यू दिवाकर। जाना नहीं, पापा से बोलना ही रहेंगे तुम, ठीक है? पापा मतलब यही रहना पापा की वर्ष। थैंक यू ओपी गोयल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। भारत निदेशक के रूप में उन्होंने दिव्यांग सैनिकों को पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। ऐसे हैं ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी। जोरदार तालियों के बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल अमिताभ से और माली जी से संयुक्त रूप से आप अंग वस्त्र पहनाएं आदरणीय ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी को। आपकी तालियां कुछ कम नहीं रही चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और कहते हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है, तो आप अपनी लेखनी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं और आपकी लेखनी से बहुत सारे काम ऐसे हैं लोगों के जो सिद्ध हो गए, जिनकी वजह से बदलाव आए हैं सब लोगों के जीवन में। तो एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सबके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय बिमला बाचम जी से और राकेश कोहली जी संयुक्त रूप से कृपया प्रदान करें हमारे श्रीमती सोनिया कोहली स्मृति सामाजिक सहयोग विशेष पुरस्कार जो कि आज दिया जा रहा है। 11,000 रुपए का कैश अवार्ड जो कि आदरणीय सोनिया कोहली जी के स्मृति में स्थापित है। मैं चाहूंगा कि अंकित आप भी साथ में हाथ लगा दो प्लीज। अंकित जी आदरणीय सोनिया जी के सुपुत्र हैं और राकेश कोहली जी उनके पतिदेव। एक फोटो तालियों से इनका स्वागत करेंगे सब मंच पर। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा कांड, निर्भया कांड, जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया था कि ऐसा भी कुछ कभी होगा, देखना पड़ेगा हम लोगों को। वहाँ से ये सोच निकली PARI पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया का जो एक साथ लेकर के लोगों को उसकी तरफ बढ़ी और उसके खिलाफ आवाज़ जो उठाई, ऐसा है दास चैरिटेबल फाउंडेशन। एक बार जोरदार तालियां। और तब से लेकर के आज तक नारी की गरिमा और न्याय के लिए समर्पित है ये फाउंडेशन। और सिर्फ नारी नहीं, चेंज मेकर ड्राइव के अंतर्गत इन्होंने 10,000 से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित भी किया और पीड़ितों को सहारा देने से लेकर के जितनी भी उनकी नीड्स हैं, जो भी एक बेसिक नीड्स होती हैं, वो सब पूरी करते हैं बिना किसी देरी के। तो दास चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए जोरदार तालियां। और इस तरीके के फाउंडेशंस की हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है जो इस टॉपिक के ऊपर काम कर सके, क्योंकि लोग खाना बांटते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस तरीके के भी जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं इनके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। दास चैरिटेबल फाउंडेशन है बिटवीन अस। थैंक यू सपना जी। और सपना जी को यानी कि दास चैरिटेबल फाउंडेशन को हम लोगों ने आज सम्मानित किया यहाँ पे, साथ में उनके मेमेंटो, साथ में 11,000 रुपये कैश अवार्ड जो कि दिया गया। थैंक यू सपना जी, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आरती जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू जिया जी, और थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजय जी। हमारे बीच में जो आपने कहा वो तो अक्षर सत्य होता है और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपके इस कहे हुए जो भी उद्बोधन, जो भी आपकी बात होती है, इसमें मेरे मीमांसा करने का अधिकार नहीं है, ना मैं इसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। क्यों? जो आपके साथ हमने कर लिया उसके बारे में क्या कहना, वो तो हो गया तो हो गया। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका सर। और इसके संग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बहुत देर होगी ना बोर होते हुए, लेकिन इतना अच्छा उद्बोधन सुनने के बाद क्या मन करता है कि थोड़ा सा और मन उमंग से भरा जाए। तो कैसे भरा जाएगा? संगीत से भरा जाएगा। कुछ संगीत के 2-4 और आपके सामने उदाहरण लेकर के आते हैं, आपको पसंद आएंगे। नेचुरली वही है जिन बच्चों ने अभी यहाँ पे अवार्ड लिया है, बाकी तो एक हमारे एक्स्ट्रा जो हमारे बहुत अहम साथी उनके लिए भी है। इससे पहले मैं विमलेश जी का स्वागत करता हूँ, हमारे बीच में आएंगे दिनेश भाई साहब का स्वागत, रविंद्र शर्मा जी बहुत ऐसे। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा गजानन माली जी को।
जो कि 10 न्यूज़ के माध्यम से ये हमारा पैन इंडिया है। मैं चाहूँगा चंदन जी के बारे में कृपया पढ़ के बताएं। देखिए, कई बार कुछ हादसे हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं जिनसे हम एक बहुत गहरी सीख ले लेते हैं, एक बहुत गहरा सबक ले लेते हैं। और ऐसा ही सबक और सीख चंदन दुबे जी ने लिया जब एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपने पिताजी को खोया और वहाँ से बड़े पापा को खोया। और तब उन्हें ये समझ आया कि किस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो हमें कितना खाली कर जाती हैं जब उसमें किसी को हम खो देते हैं। तो तब से लेकर के आज तक वो सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं, जिस लिए होती हैं, जो जो उनके मूल कारण हैं, उस पे ऊपर काम करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हैं चंदन दुबे जी, एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ अभियान की अलग भी इन्होंने जगाई है। और लोगों को, जो लोग हेलमेट पहन के नहीं जाते हैं, उनको राह में ये हेलमेट भी भेंट करते हैं, जो कि आप सोचिए कि अगर वो इंसान कभी दुर्घटना में आ जाए और उसकी जान बच जाए उस हेलमेट से, तो वो कितनी दुआएं देगा इनको। तो ऐसे हैं चंदन दुबे जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच। चंदन दुबे जी को पुरस्कार के संग अंगवस्त्र और साथ में 11,000 रुपये का कैश अवार्ड और ये गिफ्ट हमारे यथार्थ प्रदान किए जा रहे हैं। चंदन जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। वो सारण बिहार से चल करके आए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो हम लोग सोशल वर्कर्स केवल दिल्ली नोएडा के नहीं हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो पिछले जो 500 लोगों को हमने अब तक अवार्ड दिया है, वो पूरे हिंदुस्तान से, देश के कौन से लोगों को मिला करके हमें दिया गया है। उसी में हमारे चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, आपका धन्यवाद। अरे धन्यवाद आपका, जो आप आए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं धन्यवाद करूंगा विंग कमांडर आशीष जी का, जिन्होंने अपने सुपुत्र के नाम से ये किया हुआ है कि यंग अचीवर्स का अवार्ड देने का। आज आकाश हमारे बीच में होते तो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते, लेकिन फिर भी उनकी जो आशाएं जो आपने पूरी की हैं और हिंदुस्तान को इतना बड़ा बड़ा नाम दिया है। आप साइबर एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, और हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो करोड़ रुपए का बनता है, वो देश को लाखों रुपए में बना के देते हैं। इतनी बड़ी बात हमारे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। शहर की आवाज़ है और वास्तव में जिस तरह के काम आप कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय और समाज को बहुत कुछ देने वाले हैं। यहाँ पर अभी सोनिया कोहली जी के नाम से जो 11,000 रुपए की राशि का अवार्ड दिया गया, धन्य राकेश कोहली जी, उनके सुपुत्र। सोनिया कोहली जी को हम सभी लोग जानते थे, बहुत ही सामाजिक महिला थी, वो बहुत काम करती थी। अचानक दुनिया से जाना पड़ा उन्हें, बहुत बड़ी क्षति है समाज की। यहाँ पर सभी उपस्थित बंधुओं ने, बहनों ने बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर तरीके से जो गायन यहाँ पर हो रहा था वो सुना और आनंद लिया। और अशोक जी की बात क्या कहें, ये तो चलते फिरते हमारे यहाँ के सम्राट हैं। वास्तव में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, देखो एमपी सिंह जी कितनी जोर तालियां बजा रहे हैं। तो यहाँ जिस तरह से अभी हमारे मंजू जी ने अपने पिताजी के नाम पर अवार्ड दिया और बहुत से अवार्ड दिए गए, तो वास्तव में जो डिजर्विंग लोग थे उनको अवार्ड दिया गया और बहुत उनकी हौसला अफजाई होती है। अशोक जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इनके सिलाई स्कूल चल रहे हैं, इनके कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, और प्रीति जी पूरी तरह इनका साथ देती हैं। बहुत बड़ी बात है कि दोनों पति पत्नी मिलकर इस सामाजिक काम को कर रहे हैं। हमारी पूरी आशीर्वाद, पूरे दुआएं हैं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और समाज के काम करते रहें और देश और इस नोएडा के हित में बहुत सुंदर सुंदर काम करते हुए आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मैडम, बस यही सुनने के लिए आप रोक लेते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके संग में आप रिक्वेस्ट को, थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू अंकित। अब मैं, हमारा जो एक अवार्ड है नवरत्न दया रानी सशक्तिकरण पुरस्कार, ये श्रीमती अनन्या गोलमानी, धारवाड़, कर्नाटका को जाना है। और ये कुछ ऐसा हुआ कि ये कल यहाँ नोएडा आ गई थी, लेकिन जो हमारा युद्ध हुआ चल रहा था उसके चक्कर में वो काफ़ी घबरा गई, तो वो कल ही वापस कर्नाटका चली गई, कार से आई थी। तो लेकिन जाने से पहले हमने उनको पुरस्कार दे दिया था। ये आप देख रहे हैं, 2 बनी थी है, तो ये हमने दे दिया था।
लेकिन उनका भी जो है मेमेंटो रह गया था, तो तब तक थोड़ा पढ़ दें उनके बारे में। और तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अनन्या पाल डोडमानी जी की, जो कि अपने अदम्य साहस, संवेदना और सेवा भावना से समाज में एक नई चेतना का संचार कर रही हैं। और ऐसी जगहों पर उन्होंने काम किया जहाँ पर आतंकवाद बहुत था, जहाँ पर लोगों को बेसिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर उन्होंने वॉशरूम बनवाने जैसे काम बहुत ही सरलता के साथ करे और बिना डर के करे। तो एक बार जोरदार तालियां अनन्या जी के लिए। और नारी सम्मान, नारी को सशक्तिकरण करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, गैर लाभकारी संगठन भी बनाए हैं। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। वो यहाँ तो अभी हमारे साथ कर्नाटक में है, लेकिन आपकी तालियां वहाँ तक अगर पहुँच जाएंगी तो बड़ा मजा आएगा। जी धन्यवाद अनन्या जी, आप आई क्योंकि सर्कमस्टांसेस थे कि आप जाना पड़ा, लेकिन उनका जो मेमेंटो है हमें देना है विधिवत रूप से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रदीप चतुर्वेदी जी से और प्रीति जी से कृपया मंच पे आ जाए। अब भाई किसी तक इसको देना ही पड़ेगा ना, है? तो इसके लिए उनके रूप में कि वो यहाँ पे है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना भूषण जी से कि कृपया उसको रिसीव करके उनको भिजवा दीजिएगा। आज आपको नहीं दे रहे, उनको दे रहे हैं। तभी तो आपको बुला रहे हैं कि कोरियर चार्जेस आपको देने पड़े। कोरियर चार्जेस हम पे कर दें, चिंता ना करो, आपको भी भेज देंगे, हमारा भाई है। आना अपने आप। हाँ, ये अनन्या पाल डोडमानी जी का जो अवार्ड है। हाँ, एक बार जोरदार तालियां। आपको ऐसा ही प्रतीत करना है कि वो यहाँ सामने खड़ी होकर के अवार्ड ले रही है। अब मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के सुदूर ग्रामों में 162 ये समझिए अनन्या जी ग्रहण कर रही है। बिल्कुल 162 शिक्षण एवं सामुदायिक केंद्र भी स्थापित किए हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यभार लेकर के चल रही है अपने कंधों पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। मैं भी साथ में फोटो खिंचवा दूं। अनन्या डोडमानी के रूप में कल्पना भूषण जी। थैंक यू। मैं एक और व्यक्ति का थैंक यू, एक और का मैं धन्यवाद करूँगा। अंशु माली सिन्हा जी आज हमारे बीच में यहाँ नहीं है क्योंकि उनके भाई की तबीयत काफ़ी खराब है, तो गोरखपुर गई हुई है देखभाल के लिए। आज जितना भी हमारा कल्चरल प्रोग्राम है और भी कई चीज़ें सोशल मीडिया के लिए उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ के काम किया। अंशु, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एज इट इज एंड राइज अबव इट। ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में कोई है तो उसका नाम है विक्की यादव, जो कि दिव्य एजुकेयर फाउंडेशन के संस्थापक हैं, हमारे साथी हैं। मैं चाहूँगा पहले उनके बारे में पढ़ के बताएं, फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। तो कई बार होता है ऐसा कि जब हमें कोई सिचुएशन आती है, खराब सिचुएशन आती है हमारे जीवन में, तो हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन विक्की यादव एक ऐसा नाम है जिन्होंने उससे प्रेरणा ली। और जब बचपन में उनके ऊपर से पिता का साया उठ गया, जब माँ के साथ वो संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने उस चीज़ को सीख के साथ लिया कि अगर मैं ऐसा फेस कर रहा हूँ तो मेरे जैसे और भी बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, जिन्हें दिक्कतें आ रही होंगी पढ़ाई में या जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनमें। तब वहाँ से इनके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे उन बच्चों का सहारा बनना है। तो विक्की यादव चूँकि झोपड़ी या जहाँ भी जिन भी बच्चों को ज़रूरत है वो विक्की यादव जी पूरा करते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, कंप्यूटर ज्ञान हो या चरित्र निर्माण हो या जीवन कौशल हो, सब कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को। आपकी जोरदार तालियों के बीच में ये अवार्ड हम प्रेजेंट कर रहे हैं विक्की यादव जी को, दिव्य तरंग एजुकेयर फाउंडेशन नोएडा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो कि जल्दी में जाने में तो रोक सकते नहीं हम लोग, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो आज सैकड़ों बच्चों को एजुकेट कर चुका है। हमारे एक साथी थे हरिंदर प्रसाद जी, वो स्कूल चलाया करते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल स्कूल। उस स्कूल में ये तब बच्चा पढ़ता था, ये स्लम में बच्चा पढ़ता था। स्लम में ये रहा, इसके वहां पे रहा। वहां मेरे को बाद में इसने बताया कि सर आप आते थे, हम लोगों को गिफ्ट दिया करते थे, हम लोगों को ड्रेस दिया करते थे, मैं भी आपसे लिया करता था। आज ट्रांसफॉर्मेशन ये है, इसने वहां से सीखा, अपने को ऊपर उठाया, संघर्ष किया, पिता की जल्दी मृत्यु हो गई, हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाने लगा, 9th 10th लेवल सब कुछ किया। आज 250 बच्चों को अपने यहाँ पढ़ा रहा है। और ऊपर उनकी यही नहीं है, हिंदुस्तान की जानी मानी संस्थाओं में इसको बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए, वहाँ पे अवार्ड है।
संगीत इसने सीखा नहीं, संगीत को सिखा रहा है, आत्मसात किया है, खूब अच्छा गायक भी है। जितनी इसके बारे में कहा जाए कम है। इसीलिए हमारी संस्था ने, जब हम लोगों ने कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम शुरू किया तो उसमें आगे बढ़ रहे, तब हम लोगों ने दिव्य तरंग के संग हाथ मिलाया और इन्होंने जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा करके दिखाया। ये इसका कमिटमेंट है विक्की का। और विक्की के बारे में यही कहता हूँ कि गुदड़ी के लाल यही होते हैं, जो गुदड़ी में छुपे होते हैं लाल, वो यही होते हैं। और इसीलिए आज हमने एफबी निगम साहब का जो टॉप अवार्ड है, सुनील पुरी जी ने और अशोक भाई साहब ने, हमारे सब लोगों ने इसको चुना और आज जो करके दिखाया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब ने, जिन्होंने भी आंकलन किया था, सब अपनी रैंकिंग देते हैं, तो पांचों के पांचों जजेस की रैंकिंग एक समान थी। सभी ने विक्की यादव को टॉप नंबर दिए, सबसे टॉप नंबर। पिछले 23 साल में 500 से ज्यादा लोगों को हमने सम्मानित किया है। जितना भी सिलेक्शन हुआ है, आज तक किसी ने हम पे उंगली नहीं उठाई कि आपने गलत आदमी को दे दिया, आज तक नहीं हुआ। क्यों? एनपी सिंह साहब इसमें कभी हमारा इंटरफेयर रहा ही नहीं। कभी हम लोगों ने ये नहीं बोला साहब ये जान पहचान का इसको दे दीजिएगा, बल्कि अरविंद भाई साहब ने जिसको सिलेक्ट कर लिया 25 को, उसके आगे मैं नहीं बोला, अध्यक्ष बनाते, और वो 25 जब जाते हैं तो उस पर अरविंद भाई साहब भी ये नहीं बोलते कि यशों की इसको जरूर करवाना, कभी नहीं बोलते। उस पर जिसका नाम आता है 12 लोगों को हम उन्हीं को देते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं। कई लोग हमसे झगड़ा भी करते हैं, मैं बड़ा काम करता हूँ, मैंने कहा यार तुम काम तो बहुत करते हो, लेकिन आंकलन जो हमारे जो आंकलन करने वालों को मालूम पड़ा चाहिए कि बड़ा काम करते हो, आपको लगना चाहिए ना काम करते हो। आप दीवार पे धक्का दे रहे हो, दीवार मोड़ी नहीं गई नहीं तो क्या आएगा धक्का, फिर आएगा काम। एक ने बोला साहब मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, सॉरी मैं 1 मिनट ले रहा हूँ आपका एक्स्ट्रा। एक ने बोला मैं जाता हूँ मंदिर में दान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल है, मैं आपको मानता हूँ, लेकिन जिस भिखारी को आप दान करते हो, कितने साल दान करोगे? बोले 10 साल दान करता हूँ उसको। मैंने कहा वो भिखारी से कभी हटा वहां से, वो भिखारी का भिखारी है ना। आपके दान का फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि वो रोज पता है कि ये साहब आते हैं, ये 10 रुपए देके जाएंगे, और ऐसे दिन में उसके पास 100 लोग आते हैं, 1000 रुपए तो उसकी इनकम वैसी हो जाती है, तो भिखारी बनना ही पसंद है उसको। तो उसमें बदलाव नहीं आए ना। दान तो तब है जिसका इम्पैक्ट पड़े और आपका सामने वाला बदल जाए, तब समझिए कि आपने कुछ काम किया। और यही काम विक्की करके दिखा रहा है। विक्की का बहुत बहुत शुक्रिया। विक्की मैं तुमसे कुछ सुनना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा गाना सुन लूं तुमसे, आज बातें नहीं सुन तुमसे। तो ये आज की हमारी आखिरी परफॉर्मेंस है जो आपके सामने आ रही है। विक्की का गाना सुनना चाहेंगे आप लोग? ये सामने इनकी ममता के बारे में बताइए। ममता इनकी जो है सहयोगी है, इनकी पत्नी तो आज आई नहीं है, तो शादी हो गई थी। और ममता जो है ये भी इनके संग सहयोगी, ये दिव्य तरंग एजुकेट फाउंडेशन के साथ में संस्थापिका है और ये हमारे संग काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता अधिकारी। तो चलिए साहब, विक्की जी 2 लाइन क्या फिर आपका गाना, तो गाना निकाल दो भाई, ट्रैक। थैंक यू एनपी सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू गौतम साहब।